अटर्नी जनरल, एक्स प्रोसेक्यूटर जनरल ऐप, सब कुछ। मैं इन द मीन टाइम आपको जरा माइक लग जाए तो इतनी देर में ज़रा लीगल पोजीशन भी ले लें। अस्सलाम वालेकुम इरफान साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे देख रहे हैं ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आप? व्हाट इज़ योर टेक ऑन इट? बिकॉज हमें एक दिन पहले ये जब हुआ जस्टिस मुनीब ने डिस्कशन शुरू की तो ये हुआ कोर्ट ने बड़ा क्लियर कर दिया कि ना हम पॉलिसी में घुसना चाह रहे हैं, ना बेसिकली वो फैक्ट्स के अंदर जाना चाह रहे हैं, वो लॉ के पॉइंट पे जाना चाह रहे हैं कि क्या कोर्ट देख सकती है, जायज़ा ले सकती है स्पीकर डिप्टी स्पीकर के एक्शंस का। और दूसरा, जैसे मखदूम अली खान ने कहा कि वो उसके एक्शन को तो कह नहीं रहे, वो कह रहे हैं जो उन्होंने तशरीह किया आइन की वो गलत किया है, इसलिए उनका कोर्ट जौसी है इसके अंदर बिल्कुल आ सकती। लग ये रहा है कि मैक्सिमम अगले 48 आवर्स में, कल तो सारा दिन लगेगा, परसों तक शायद फैसला आ जाए। हाउ डू यू सी दिस? मैं समझता हूं कि ये केस जो है ये मैक्सिमम अगर बहुत आर्गुमेंट सबके सुनने हो तो एक दिन से ज्यादा की जरूरत नहीं है, बल्कि ये तो आराम से विद इन 1 और 2 आवर्स अब तक सम हो सकता था। इसमें एक ही पॉइंट है और वो बड़ा सिंपल है, वो ये है कि कोई भी खास स्पीकर हो, खास सदर पाकिस्तान हो, खास वजीर आजम हो, अगर वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज करते हैं तो क्या सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है? आज इन्होंने क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं कि जी स्पीकर के जो डिसीजंस हैं उसमें क्या कोर्ट जा सकती है कि नहीं। ये क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन ये है कि अगर स्पीकर का डिसीजन आउटराइटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो तो क्या उसमें कोर्ट जा सकती है कि नहीं। तो इससे पहले स्पीकर ने तो एक दफा कॉन्स्टिट्यूशनल डिसीजन दिया था, सही डिसीजन दिया था गिलानी साहब के जमाने में, और उन्होंने कहा था कि गिलानी साहब डिस्क्वालीफाई नहीं हुए, तो फिर भी जुडिशियल एक्टिविज्म में जाके कोर्ट ने उसको भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। जस्टिस बंदोखेल ने बिल्कुल इसको बड़ा सिंप्लीफाई किया। उन्होंने कहा एक ही बात है, क्या ये रूलिंग इलीगल है या इरेगुलर है? दैट इज द ओनली क्वेश्चन। इस पे हमें आप जवाब दे दें। मैं समझता हूं जस्टिस बंदोखेल ने बिल्कुल ठीक बात की है। अब तक सबसे ज्यादा जो अच्छे कमेंट्स मैंने सुने हैं वो जस्टिस बंदोखेल के हैं। वो बड़े क्लियर कट बात कर रहे हैं, और ये जितनी इसमें डिले होगी इसका मतलब है कि आप ये जो हुकूमती मौकफ है जिसको कि वेंटिलेटर पे डाला हुआ है, ये तब तक डिले का फायदा इन्हीं को होगा। और जिस वक्त ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी वो बिल्कुल आइन के मुताबिक उनको करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के पास कोई स्वादीद नहीं है कि वो किसी तरह से भी ऐसा फैसला कर दें जो कि आइन के बरक्स हो, और इसलिए सुप्रीम कोर्ट किसी तरह से भी उस वोट को नहीं रोक सकती जो नो कॉन्फिडेंस का वोट टेबल हो चुका है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये मुझे बताएं, क्या लास्ट क्वेश्चन, क्या सुप्रीम कोर्ट कोई मिडल ऑफ द रोड दे सकती है ऑप्शन कि चले ठीक है ये इस पे भी बड़ी बहस है लेकिन अब इलेक्टोरल प्रोसेस शुरू हो गया है, प्रेसिडेंट ने लेटर भी लिख दी है तमाम दूसरे लीडर ऑफ द अपोजिशन को भी, सब कुछ, तो चलो अब लेट्स मूव ऑन, जिस तरह जुनेजो साहब वाले केस में हुआ था कि बाउंड होगी सुप्रीम कोर्ट इस पे आइदर और का फैसला करे? आपके सवाल का मुख्तसर जवाब ये है कि जुनेजो साहब के केस में ये हुआ था कि डिसोल्यूशन जो है उसको सुप्रीम कोर्ट ने इलीगल करार दिया था कि सदर असेंबली डिसॉल्व नहीं कर सकते। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा था कि कॉन्सिक्वेंसेस इसलिए हम अंडू नहीं करेंगे क्योंकि द एंटायर कंट्री इज गियर्ड अप फॉर इलेक्शंस, और सबकी कॉन्सेंट लिया था। यहाँ पे भी अगर स्पीकर के ऑर्डर को वो सेटिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट तो फिर ऑपोजिशन का मौकफ भी लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट का भी लेना पड़ेगा, और अगर सारे एग्री करते हैं तो उस सूरत में मिडिल कोर्स अडॉप्ट हो सकता है, वरना मिडिल कोर्स अडॉप्ट करने की जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट को नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इन द मीन टाइम नाज़रीन, मुल्क के साथ क्या हो रहा है? इट सीम्स देयर इज नो गवर्नमेंट। टेक्निकली वजीर आजम है लेकिन गवर्नमेंट नहीं।